पूरी दुनिया जानती है कि जुल्म कौन कर रहा है। तो ऐसे ज़ालिम का हाथ पकड़ने के लिए हमारे अपने मुल्क को आगे बढ़ करके इस तरह के काम अंजाम देना चाहिए। ज़ालिमों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है और फिर मज़लूमों की हिमायत में बात करने की ज़रूरत है। अगले इक़दामात जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे अपने मुल्क को आलमी क़ुव्वत बनने का एक मौका है कि वो मज़लूमों की हिमायत करे, फ़लस्तीन की हिमायत करे। ये हमारे अपने मुल्क की पॉलिसी रही है पहले से और अब भी है। तो लिहाजा आगे बढ़ कर के हक़ और इंसाफ की बात करें और जो मज़लूम हैं उनकी हिमायत करे। जो भी जुल्म इस वक्त कर रहा है और पूरी दुनिया जानती है कि जुल्म कौन कर रहा है, तो ऐसे ज़ालिम का हाथ पकड़ने के लिए हमारे अपने मुल्क को आगे बढ़ कर के इस तरह के काम अंजाम देना चाहिए। मेरी पहली बात है। दूसरी मेरी बात यह है कि इस सिलसिले में ये हिंदू और मुसलमानों का मसला नहीं है, जो कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग उसे हिंदू और मुसलमानों का मसला या अलग अलग ममालिक के अंदर तकसीम होने की बात कह रहे हैं। ये सही नहीं है। हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के जितने भी शहरी हैं सब के सब हम अमन पसंद हैं, इस मुल्क के शहरी हैं और हमेशा से हमारे अपने मुल्क की जो पॉलिसी रही है कि वो ज़ालिमों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करने की, लिहाजा कोई तफरीक़ किए बगैर सारे मुल्क के अवाम भी ज़ालिमों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है और फिर मज़लूमों के हिमायत में बात करने की ज़रूरत है। हम सब मिलजुल करके इस आवाज़ को बुलंद करना बहुत बेहतर होगा। ये हमारे अपने मुल्क की ये पॉलिसी भी रही है। रही ये बात कि इस वक्त नतीजा तो नहीं कह सकते हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, क्योंकि हम अब एक जमहूरी मुल्क के अंदर हैं। जितनी बात हम कह सकते हैं, जितना ग्राउंड हमारा है, जितनी वसत हमारी है, जिस तरह से हम कर सकते हैं उतनी काम होगा कि हम इसके ज़रिए से एक तो मिल्लत के अंदर एक अवेयरनेस, ज़ाहिर बात है कि फ़लस्तीन के हक़ की जो मसला है उससे नावाकिफ़ हम भी नावाकिफ़ियत ज़्यादा हमारे अंदर भी पाई जाती है, उससे वाकिफ़ कराने का एक मौका है कि हम इस तरह से मिल्लत के अंदर भी शऊर बेदार करना चाह रहे हैं कि असल फ़लस्तीन का मसला क्या है, समझाना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम मुल्क के अवाम के मिल्लत के दरमियान में भी इसके ज़रिए से पैगाम हम आम करेंगे। जैसे दूसरी बात मैंने ये कही कि इसके ज़रिए से जितनी आवाज़ हम बुलंद कर सकते हैं हक़ के साथ, इंसाफ के साथ, अमन के साथ और अपने दायरे के अंदर रहते हुए जो बात हम कहना चाहेंगे समझाने के लिए, वो इक़दाम हम कर रहे हैं, वो काम हम कर रहे हैं। गैर मुस्लिम भाइयों से भी मुलाकातें करते हुए उनको भी बात समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। खुशी इस बात पर है कि रियासत कर्नाटक के अंदर कई ऐसे गैर मुस्लिम भाई हैं जो फ़लस्तीन के हक़ में लिख रहे हैं, मज़लूमों के हक़ में बोल रहे हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसी मैसेज को आम करने के लिए आज इस तरह की नशिस्त हमने मुनाक़िद किया है। एक सवाल ये भी है कि इस वक्त ये बात सामने है कि अगर ज़मीनी एहतजाज करना हो तो इसकी जो है इजाज़तें रियासत कर्नाटक की हुकूमत की जानिब से नहीं मिल रही। लेकिन ये देखा गया कि मुल्की सतह पर जो है मुख्तलिफ़ रियासतों में एहतजाज भी हो रहे हैं और दूसरी जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर या आलमी हुकूमत की जानिब से वहाँ पर रिलीफ भी भेजा गया। तो क्या रियासती हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही है, क्या मामला है, क्यों जो है ये मुखालिफत कर रहे हैं, क्या लगता है? मुखालिफत तो नहीं है, जहाँ तक हम समझते हैं इजाज़त देना चाहिए उनको। कोशिश हमारी अपनी जानिब से जारी है। जैसे अभी मैंने आपके सामने तज़किरा किया कि यहाँ एक पॉलिसी बेंगलुरु शहर के अंदर जो नहीं बनी हुई है, हम सब जानते हैं कि फ्रीडम पार्क के अंदर एहतजाज करने का मौका है, उससे हटकर दीगर मकामात पर एहतजाज करने से मना किया गया। उसके ख़िलाफ़ भी हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर जहाँ एहतजाज करने का मौका है वहाँ वो मौका फ़राहम करना चाहिए। हुकूमत तक भी ये बात हम पहुँचा रहे हैं कि इस तरह से वो ना करना चाहिए, बल्कि वो आगे बढ़ करके, देखिए पुरअमन तरीके से कोई आदमी एहतजाज करता है तो मना तो नहीं है ना, नहीं करते हैं। और हमारे अपनी मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक है, मुल्क की पॉलिसी है, हमारे पूरा दस्तूर कहता है और पुरअमन तरीके से इनका इस तरह कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो लिहाजा हम अपील कर रहे हैं सबसे भी कि पुरअमन तरीके से एहतजाज करने का हमारा अपना बुनियादी हक़ है। हुकूमत तक भी ये बात हम पहुँचा रहे हैं और सारी मिल्लत के तंजीम मिल करके इस काम को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में हुकूमत के नुमाइंदों से कोई बातचीत या कोई इस तरह का हुआ है? अभी आपके सामने बात आई कि मुख्तलिफ NGOs हैं, दीगर तंजीमें वगैरह हैं, वो मिलजुल करके बातचीत उनसे कर रहे हैं। अभी बात हमारे दरमियान में आई कि पुलिस डिपार्टमेंट से मुलाकात हुई है, वज़ीर आला से मुलाकात इस सिलसिले में हुई है, परमिशन की वो बात कर रहे हैं वगैरह है, तो हम भी उनके साथ में शामिल हैं।